Okay. Today I will teach you class 10 triangles बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम बोलते हैं बीपीटी, या फिर ऐसे भी आता है कि थेस थ्योरम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी मान लो एक ट्राइंगल दिया है, मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं जिसको मैं बोल रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी, यानी इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ दिस, वन साइड यानी कोई भी एक साइड को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यानी मान लो ये मेरी लाइन है एल, तो एल जो लाइन है वो बीसी को पैरेलल है। ओके, इतना मुझे क्या है गिवन है। साइड इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मान लो मैं इसको बोल रहा हूं डी और इसको बोल रहा हूं ई, ठीक है। देन इट्स डिवाइड्स देम इनटू द सेम रेशियो, यानी ये लाइन जो है वो इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या कि एडी अपॉन डीबी और ई अपॉन ईसी क्या होगा? इक्वल, ठीक है। तो स्टार्ट करता है। सबसे पहले स्टेटमेंट समझ में आ गया कि ट्राइंगल है, किसी एक लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो वो लाइन अदर टू साइड ऑफ ट्राइंगल को इंटरसेक्ट करेगी और उससे जो उसका डिवीजन हो रहा है साइड्स का, उनका रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे गिवन क्या है, यहां से देखते हैं फिगर पे। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या गिवन है मुझे? लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी, है ना। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट बीसी, ये गिवन है। क्लियर? क्लेम क्या है मेरा? क्लेम यानी मुझे प्रूव क्या करना है कि यानी इस लाइन से इस अदर टू साइड का जो डिवीजन हो रहा है एडी अपॉन डीबी और ई अपॉन ईसी मुझे इक्वल बताना है। क्या बताना है? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू ई अपॉन ईसी, ये मेरा क्लेम है। क्लियर? यहां तक गिवन क्या है? लाइन एल पैरेलल टू बीसी और मुझे उससे जो डिवीजन हो रहा है अदर साइड का, उसको उनका रेशियो इक्वल बताना है। क्लियर है यहां तक? ओके, अभी प्रूफ करने से पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट क्या कर रहा हूं मैं? देखो, ज्वाइन CD एंड ज्वाइन B, अगेन ई एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं और इस साइड से परपेंडिकुलर जिसको बोल दो डी है। तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन है, तो पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है मेरा? ज्वाइन C टू D, ज्वाइन C टू D एंड B टू E। दूसरा मैंने क्या किया है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, EM परपेंडिकुलर AB और DM परपेंडिकुलर AC, यानी क्या मैंने बनाया है? EM परपेंडिकुलर, आप AD भी बोल सकते हो या फिर AB भी बोल सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। इसमें इसका भी परपेंडिकुलर होगा और पूरे लाइन सेगमेंट का भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी ए भी ले रहा हूं और दूसरा परपेंडिकुलर क्या मैंने ड्रॉ किया है? DN परपेंडिकुलर ई, परपेंडिकुलर AC ले लो। क्लियर? चलो यहां तक ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये बताना जरूरी है। क्लियर है यहाँ पे? क्योंकि परपेंडिकुलर 90 एंगल पे होता है। ओके, अभी प्रूफ। चलो, स्टेटमेंट पता चल गया, गिवन ये है, क्लेम ये है, कंस्ट्रक्ट भी कर दिया। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रूव करने के, ठीक है। तो देखो, हमें वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। ये हमें सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू
बेस। ठीक है, बस इसी फॉर्मूला का यूज करके पूरा थ्योरम हमें प्रूव करना है, इसके अलावा कोई और प्रूफ नहीं आएगी इसकी। क्लियर है? तो मैं इसको जरा स्टेटमेंट को थोड़ा रफ कर देता हूं। ठीक है, अभी देखो मुझे प्रूव क्या करना है, ईडी और डीबी से भी इतना ही देखना है मुझे, क्या प्रूव करना है, ईडी और डीबी। तो मुझे ईडी साइड किससे मिलेगी, देखो एडी यहाँ पे है, तो उसको कौन सा ट्रायंगल कंसिस्ट कर रहा है, तो एडी कब आएगा, जब मैं ट्रायंगल एडीई लूंगा तब ना। तो बस उसी से करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, उसका भी फॉर्मूला वही होगा 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो 1/2 एडी पे परपेंडिकुलर कौन सा है, ई एम है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ई एम इंटू बेस क्या होगा आपका एडी। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? ओके, सिमिलरली एडी साइड मुझे मिल गई ना, देखो एडी मुझे यहाँ पे मिल गया। अभी मुझे क्या चाहिए, डीबी। तो डीबी यहाँ पे है, तो डीबी को कंसिस्ट कौन सा ट्रायंगल कर रहा है, ये वाला ट्रायंगल कर रहा है। देखो कौन सा, बी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस 1/2। यहां पे भी देखो परपेंडिकुलर, आप देखोगे कि ये ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है ना। देखो यहां पे अलग से समझते हैं, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है और ये आपका ई पॉइंट है। ठीक है, और ऐसा कुछ है, और आपका जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे है, ई है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर जो होता है वो ट्रायंगल के इनसाइड ही होता है, बाहर भी हाइट हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इसका जब ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे, इसके लिए भी परपेंडिकुलर, तो हमारा क्या रहेगा, ई एम ही रहेगा। लेकिन बेस अभी क्या हो जाएगा, इस बेस पे अगर हम बीडी को एक्सटेंड करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बीडी पे आ जाएगा, इसीलिए बेस उसका क्या होगा, बी डी। अभी देखो मेरे पास ईडी भी आ गया, बीडी भी आ गया, मुझे क्या चाहिए, ईडी डिवाइड बाय बीडी। तो डायरेक्ट वही करेंगे हम, क्या करेंगे, एरिया ऑफ एडी डिवाइड बाय एरिया ऑफ बीडी। इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं मैं, ये क्लेम मैं यहां पे लिख रहा हूं ताकि याद रहे हमें। क्लेम क्या था मेरा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू ई अपॉन ईसी। चलो मेरे पास ईडी भी आ चुकी है, बीडी डीबी भी आ चुका है, या डी या डीबी या बीडी एक ही वाले है। तो हम क्या करेंगे, इनका डिवीजन करेंगे ना। तो क्लियर है, ये भी कर देता हूं। ओके, क्या करना है मुझे, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, क्या आएगा ये 1/2 EM अपॉन एडी और 1/2 EM अपॉन बीडी। 1/2 ये कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे क्या, एडी अपॉन बीडी। इसको हम इक्वेशन बोलेंगे 1। चलो हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, अभी हमारा काम क्या है, ए अपॉन इसी लेना। तो ए ई कहां से मिलेगा, तो यही यहाँ पे है। तो उसको कौन सा ट्रायंगल कंसिस्ट कर रहा है, कौन से ट्रायंगल की ये साइड है, तो ट्रायंगल ए डी ई। तो फिर से वही लेंगे अगेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2। अभी परपेंडिकुलर ए चाहिए मुझे, तो ए पे कौन सा परपेंडिकुलर है, डी एन। तो डी एन इंटू ई, इसको हम इक्वेशन, चलो इसको इक्वेशन ही देते। चलो ए ई आ चुका है मेरे पास, यस। अभी मुझे क्या चाहिए, सीई। तो बताओ सीई के लिए फिर से कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सीई यहाँ पे है, तो सीई यहाँ पे है, तो डी ई सी ट्रायंगल लेंगे। तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लेंगे, डीईसी। ट्रायंगल डीईसी इज इक्वल टू 1/2। देखो यहाँ पे भी सेम ही होगा कि इस ट्रायंगल पे कोई बेस नहीं है, लेकिन कोई परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन इसका मैं इसी को एक्सटेंड करूं तो ये जो डीएन है परपेंडिकुलर है वो इसी पे आ जाएगा, इसीलिए इसका परपेंडिकुलर डीएन होगा, लेकिन बेस क्या होगा, ईसी। तो क्लियर। अगेन मुझे क्या चाहिए, ए अपॉन ईसी चाहिए।
इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल्स टू 1/2 DN इंटू AE 1/2 DN इंटू EC 1/2 DN 1/2 DN कैंसिल। यहाँ पे मुझे क्या मिला, AE अपॉन EC, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। ओके, अभी देखो मेरे पास इक्वेशन 1 ये है, एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ BD इज इक्वल टू AD अपॉन DB, एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अभी आप देख सकते हो, देखो मुझे इन दोनों को तो इक्वल बताना है। यहाँ पे एरिया ऑफ AD है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ AD है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ DEC दोनों इक्वल है, तो उसकी जो LHS है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की जो LHS है वो इक्वल हो जाएगी। अगर LHS इक्वल है दोनों इक्वेशन की, तो उसका RHS भी इक्वल होगा और हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो अभी LHS इक्वल कैसे बनाएंगे, तो देखो क्लास 9 में आपने एक थ्योरम पढ़ा है। देखो आप दो ट्राइंगल्स को देखो, आप मुझे कौन से ट्राइंगल देखने हैं, सिर्फ BDE एंड ट्राइंगल कौन सा है, DEC। क्लियर, ये दो ट्राइंगल देखते हैं, तो ये दो ट्राइंगल यहाँ पे है। देखो ये हुआ आपका BDE और ये आपका हुआ DEC। एक बात क्लियर है कि ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस है उसका DE, और सेम पैरेलल्स के बीच में भी है, क्योंकि BC और L दोनों पैरेलल है। इसीलिए इन दो ट्राइंगल आपने थ्योरम 9 में पढ़ चुके हो आप, कि अगर दो ट्राइंगल है सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो उनका एरिया इक्वल होगा। तो हियर ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC आर on the same base and between same parallel lines. So area of triangle BDE is equals to area of triangle DEC। क्लियर, ये लिखना जरूरी है, वरना हम ये लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखना जरूरी है कि इन दोनों का एरिया इक्वल क्यों, क्योंकि सेम बेस पे है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तभी इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। क्लियर, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको रिप्लेस कर देते हैं हम, एरिया ऑफ BDE को जगह क्या लिख लेंगे, DEC, और ये DEC। ठीक है, तो इक्वेशन देखो 1 हो गया, 2 हो गया, तो इक्वेशन 1 मेरा बनेगा क्या, ऐसा कुछ बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, दोनों इक्वल ही हो गए ना, तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। जो मेरा प्रूफ था यही तो मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। क्लियर, समझ में आ गया थ्योरम में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कुछ है ही नहीं, सबसे एक ही फॉर्मूला का यूज करना है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। दूसरा, हमें कौन से ट्राइंगल लेने हैं वो हमें किससे पता चलेगा, जो हमारा क्लेम है उससे पता चल जाएगा। AD चाहिए तो AD को कंसिस्ट करने ट्राइंगल ले लो और वो फॉर्मूला अप्लाई करो, BD चाहिए तो BD को कंसिस्ट करने वाला ट्राइंगल ले लो और उसका अप्लाई करो, उसके बाद यही चाहिए तो फिर से यही। आपको क्या स्टेटमेंट रखना है, स्टेटमेंट बहुत जरूरी है लिखना। स्टेटमेंट क्या है फिर से एक बार समझ लेते हैं। कोई एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड को पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो वो लाइन अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करेगी और उसका सेम डिवीजन करेगी, यानी सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी AD अपॉन DB AE अपॉन EC होगा। क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।